ओके। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जैसा कि आप जान रहे हैं, आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जिसका आपके पास थर्ड सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। इसका क्यों? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में है। और इसका कोड आप देख सक रहे हैं, 2015-304, मतलब 2015-304, मतलब चौथा पेपर है। तो इसको लेके बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि इसमें दोनों चीज है, लैब भी और आपका थ्योरी भी। थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लैब के बगैर थ्योरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है। हम अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस कर रहे होंगे आपके पूरे सिलेबस को। ठीक है, हम एक बार, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन थर्ड में है। मैकेनिक्स, आगे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब शेयर कर रहे हैं हम स्क्रीन को। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अ, ठीक है, आप लोग जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं, आप अपने स्क्रीन को हो रहा होगा, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे हम भी कर दिए हैं आपके लिए, थोड़ा सा जूम इन। ओके, तो ये आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी जिसका पहला यूनिट हमारा सीमेंट है। सीमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है कि क्योंकि सीमेंट के बगैर पूरा कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी सिविल इंजीनियर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। काफी हद तक, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100%, काफी हद तक। क्यों? क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन किस पे टिका हुआ है? हमारा सीमेंट पे। अब बात आ जाता है कि सीमेंट फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर क्यों है हमारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम रिलेवेंट थोड़ी देर के बाद बता रहे होंगे। पहले हम जान रहे हैं कि सीमेंट में पढ़ना क्या क्या है। सीमेंट में पहले हम लोगों को पढ़ना है 1.1, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओपीसी। जिसको ओपीसी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो हम बता दें उनके लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड क्यों नाम पड़ा, ऑर्डिनरी क्यों पड़ा, और सीमेंट तो एज इट इज है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड क्यों पड़ा इसका नाम, कुछ और क्यों नहीं पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है, जिसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए आप जान लीजिए, इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फाइननेस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। फाइननेस टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, या सेटिंग टाइम, या आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, या साउंडनेस है। साउंडनेस भी एक टेस्ट होता है, जो हम आपको अलग से एक प्लेलिस्ट है आपका लैब वाला प्लेलिस्ट, उसमें आपको फाइननेस कंप्लीट करा दिया गया है, और बाकी के भी लैब कंप्लीट करा दिया जाएगा कुछ ही दिनों में या कुछ ही वीक में। ठीक है, 1.2 में आते हैं। 1.2 है आपका टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, उसी के ऊपर किया जाता है किस चीज को? टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट रिलेटेड किसका है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑफिस ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो टेस्ट किस पे किया जाएगा हम लोगों को? सीमेंट पे। और कौन कौन सा टेस्ट? सेम एज इट, फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा बताना यहाँ पे चाहेंगे। सेटिंग टाइम टेस्ट दो तरीके से होता है, एक इनिशियल सेटिंग टाइम, एक फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को जांचने के लिए लैब टेस्ट के लिए एक apparatus जरूरी होता है, या एक apparatus की मदद हमें मदद लेनी पड़ती है, और उसका नाम है वीकेट apparatus। अब वीकेट apparatus क्या होता है, किस तरह हम उस पर्टिकुलर लैब में हम परफॉर्म करके इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम हम लोग निकाल पाएंगे, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? लैब वाले प्लेलिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, सारा कुछ उसमें दिया जाएगा। विकेट अपरेटस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक टाइम या 2 घंटे या 3 घंटे के लैब में बिल्कुल नहीं पूरा होगा। सवाल उठता है क्यों? इस लैब को क्यों हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे 2-3 घंटे में? हम ये बता देते हैं, क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम तो आप निकाल लोगे 30 मिनट्स में। ठीक है, 30 मिनट्स में इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल लोगे, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 घंटे के बाद ही स्टार्ट होता है।
तो क्या पॉसिबल है कि 10 आवर आप लैब में रहो? तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बच्चे खुद ही अपने हॉस्टल में, अपने रूम में, जहाँ पे भी रहते हैं वहां पर उस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, रीडिंग्स ले रहे होते हैं, टाइमर लगा लिया होता है, और भी जितने सारे कंपोनेंट हैं उन चीजों पे वो टेस्ट कर रहे होते हैं अगले 10 घंटे तक। ठीक है, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका है 1.3 टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब देखो, हर कंस्ट्रक्शन का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हर कंस्ट्रक्शन का अलग अलग इंपॉर्टेंस मतलब हर कंस्ट्रक्शन में अलग अलग सीमेंट का यूज हो सकता है, अलग अलग स्ट्रेंथ पाने के लिए, अलग अलग रिलेवेंट स्ट्रक्चर के लिए। अब जैसे आपका मन है कि हमें G+2 मतलब ग्राउंड फ्लोर +2 फ्लोर हमको बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइप का फाउंडेशन, उस टाइप का सीमेंट यूज करना पड़ेगा। किसी को बस ग्राउंड फ्लोर बनाना है तो उसमें अलग सीमेंट यूज होता है। ये तो एक बात हुआ, एग्जाम्पल हुआ कि किस तरह हम टाइप्स ऑफ सीमेंट बाइफरकेट करते हैं। दूसरा बाइफरकेटेशन ऐसा हो सकता है वेदरिंग कंडीशन। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया या पूरा ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो सेम है, नहीं, अलग अलग जगह में अलग अलग टेम्परेचर होता है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर में कंस्ट्रक्शन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, टफ हो जाता है। इसीलिए सीमेंट के प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चेंज करके हम उस वेदर कंडीशन पे कंस्ट्रक्शन हो सके, उस चीज के लिए हम स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट का भी यूज करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट भी वहीं बनता है जहां पे ओपीसी बन रहा होता है, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स से कुछ प्रोपोर्शनल में, कुछ रेशियो में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसको चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एक और वर्ड है यहाँ पर, आईएस। एक ये आईएस स्पेसिफिकेशन आप देख रहे होंगे। आईएस स्पेसिफिकेशन मतलब इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। किसी भी चीज का एक मापदंड होता है, एक मेजरमेंट होता है, एक स्टैंडर्ड लेवल होता है। उसी तरह हमारे सीमेंट के अलग अलग टेस्ट में भी एक इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ रीडिंग्स दिया हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म दिया हुआ है, कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके अंतर्गत हम लोग उस चीज को निकाल रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से क्या होता है, फील्ड टेस्ट क्या होता है, फील्ड एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे दो तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं, एक फील्ड पे और एक हम लोग क्या करते हैं, लैब पे भी करते हैं। कौन सा टेस्ट लैब पे होता है, कौन सा टेस्ट फील्ड पे होता है, वो भी हम लोग आगे जान रहे होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33, 43 या 53 ग्रेड्स क्या होता है। अभी अगर हम 33, 43 और 53 को अगर हम डिफाइन करना शुरू कर दें तो 10 से 15 मिनट का ये टॉपिक है, कम से कम। मैक्सिमम तो जा ही सकता है, लेकिन अगर मोटा मोटी अगर समराइज करना चाहें तो 10 से 15 मिनट। तो इसको भी हम लोग बारी बारी करके देखेंगे, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्टिकुलर लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, इसलिए हम पूरे सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। पोर्टलैंड, पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये जितने सारे सीमेंट वगैरह है, इन चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके प्रॉपर्टीज भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट्स। देखो, पूरा सीमेंट चैप्टर सीमेंट के लिए है। उसके बाद अगर कंपोनेंट्स बताए, सीमेंट से कभी घर बना पाओगे? बिल्कुल नहीं। सीमेंट के मदद से आप घर बना पाओगे। ठीक है, और किन किन चीजों का मदद लेते हैं तो ये भी जानना हमें जरूरत होता है। सिर्फ आप सीमेंट बहुत अच्छा यूज कर लिए, बहुत जो आपका स्टोन है वो बहुत बियरिंग कैपेसिटी है, कैपेबल है, लेकिन अगर आपका बाकी सब जितना इंग्रेडिएंट्स है वो आपका उतना उम्दा किस्म का नहीं है, तो फिर आपका कंस्ट्रक्शन जस का तस रह जाएगा। जितना आप डिजायरेबल आप स्ट्रेंथ चाह रहे थे उतना स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगा। इसलिए कंक्रीट के का एक कंपोनेंट है, एक इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों रोल निभाता है, ये हम धीरे धीरे बाकी के 5-6 लेक्चर में हम लोग जान रहे होंगे। कंक्रीट पे ही आपको क्या होता है, एग्रीगेट। अब एग्रीगेट का भी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रहा होता है, क्योंकि भाई सीमेंट तो एक बाइंडिंग नेचर का, एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी देने वाला इंग्रेडिएंट्स है।
लेकिन किस चीज को बाइंड कर रहा, किस चीज को जोड़ रहा होगा? हमारे सैंड को किससे? एग्रीगेट से। अब एग्रीगेट भी आगे दो तरीके से बढ़ जाता है, एक कोर्स एग्रीगेट, एक फाइन एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट क्या होता है? अगर मोटे तौर पे हम बताना चाहें तो कोर्स एग्रीगेट क्या है? कोर्स एग्रीगेट जो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो एज कंपेयर टू फाइन एग्रीगेट। फाइन मतलब, फाइन एग्रीगेट का अगर एग्जांपल बोले तो सैंड। सैंड इज एज एन एग्जांपल ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है। और कोर्स एग्रीगेट आप स्टोन बोल सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आपका एक फाइन एग्रीगेट को बताने बोला है उन्होंने, एक आपको बोला गया है कोर्स एग्रीगेट को बताने, ठीक है। इन चीजों को भी प्रॉपर्टीज आपको बताने को है इसमें। फाइनेस मॉडुलस, कोर्स एग्रीगेट, मीटर स्पेसिफिकेशन, ये ढेरों सारा चीज है। एब्रेशन, ये सब टेस्ट होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट इंपॉर्टेंट इसीलिए हो गया है क्योंकि थर्ड यूनिट जो है वो कंक्रीट है, और जितने सारे बिल्डिंग है, आपका कॉलम है, आपका बिम है, आपका फाउंडेशन है, आपका बेस है, आपका रूफ है, ठीक है। इन चीजों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, स्टील बार भी यूज होता है, जिसको आप अपने गांव वाले भाषा में रड बोलते हो, छड़ बोलते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टील के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्टील के साथ सिर्फ स्टील लगा दोगे आपका घर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है, कभी नहीं बन सकता है। स्टील को भी किस चीज के का जरूरत होता है? कंक्रीट का जरूरत होता है। और कंक्रीट में क्या क्या चीज लगता है? वाटर, सीमेंट, एग्रीगेट। एग्रीगेट में दोनों एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। अगर आप बोलोगे कोई कोर्स एग्रीगेट अगर नहीं देंगे तो सिर्फ सीमेंट और फाइन एग्रीगेट और पानी अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा? फिर उस टर्म को हम लोग बोलते हैं मोटार। मोटार कहाँ यूज होता है? मोटार एक नया वर्ड आया होगा आपके लाइफ में, तो मोटार हम गांव वाले भाषा में हम बता देते हैं, जो मिस्त्री लोग यूज कर रहा है। जो मसाला होता है ना, जो एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ा जाता है, या इस तरह करके या इस तरह करके, तो बीच में आप देखे होंगे एक मसाला, मसाला जिसको बोलते हैं, उस चीज से भरा जाता है, तो वो क्या होता है? उसको मोटार बोलते हैं। और कंक्रीट, जैसे कॉलम वगैरह, पिलर, पिलर आप बोलते होंगे ना, हाँ, उसको कॉलम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कॉलम ही याद रखिए, कॉलम ही लिखना है, कॉलम ही पढ़ना है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग टर्म कॉलम बोला जाता है, ठीक है। और जो लेंथ वाइज हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है उसको आप बिम बोलते हैं, ठीक है। तो बिम को बनाने के लिए, रूफ को बनाने के लिए, कॉलम को बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कंक्रीट की। और कंक्रीट में हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो, अब ऐसा कभी देखे हो कि बहुत ज्यादा पानी मिला दिया? बिल्कुल नहीं। पानी भी एक उचित मात्रा में मिलाएंगे, जितना उसके लिए सफिशियंट है, जितना उसके लिए जरूरत है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट, ये सब चीजें। फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हम लोग फोर्थ यूनिट के ऊपर, और वो है आपका कंक्रीट मिक्स डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। मतलब कंक्रीट के मिक्स को डिजाइन कैसे करते हैं और इस पे टेस्ट कैसे करते हैं। कंक्रीट का भी टेस्ट होता है, जैसे स्लम कॉन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लम कॉन टेस्ट है। उसी के मदद से हम जान लेते हैं कि भाई ये जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं हम पूरे बिल्डिंग में, क्या ये कैपेबल है या नहीं। नहीं तो किन चीजों को और इसमें ऐड किया जाए कि कैपेबल हो। अगर है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो उस चीज में हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी आप एक चीज बताओ आप, कि पहले तो हम इसको ऑफ करते रहे हैं एक सेकंड के लिए। ओके, अब आ जाते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को, ठीक है। अभी अब थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आपको डिटेल्स में पढ़ना है। अभी हम लोग आपको बता दें कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट टेस्ट एक्चुअली में क्या होता है। किनको पता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट? कोई बताएंगे? कोई एक, कोई भी बता सकते हैं? नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता। तो हम बता रहे हैं आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है। देखो, टेस्ट दो तरीके से हो सकता है। अगर आप किसी चीज के स्ट्रेंथ को जानना चाहो तो क्या कर सकते हो? किसी चीज का स्ट्रेंथ अगर आप जानना चाहो तो कैसे करोगे कि उसका स्ट्रेंथ उतना हद तक है, या 10 केजी
केजी में हम बात कर रहे हैं, वैसे किलो न्यूटन में हम लोग बात करेंगे। 10 केजी सह सकता है। कब? जब 10 से ज्यादा अगर हम केजी उस पर डाल दिए और वो टूट गए तो क्या होगा, हम समझ जाएंगे अच्छा वो 11 मतलब 11 केजी वो सह नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम उसका उसको क्या बोलते हैं, तो भाई ये 10 केजी से ज्यादा नहीं सह पाएगा, तो क्या फिर वो जो 11 केजी हम लगा दिए उस पे, तो क्या वो फिर से यूज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। एक एग्जाम्पल्स बताते हैं आपको, जस्ट किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, तब तक हम आपके लिए शेयर करना चाह रहे हैं कुछ। आरसीसी, ठीक है, बता रहे हैं। और कोई क्वेश्चन क्वेश्चन एक साथ आ जाएगा तो एक साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे आरसीसी क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन आरसीसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल अभी देंगे, थोड़ा सा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें आरसीसी को पढ़ाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आरसीसी के बारे में थोड़ा सा बात बताएंगे। ठीक है, ठीक है। आरसीसी अगर आप पूछे हो, अगर आप आरसीसी पूछे हो तो हम बता दें आपको, आरसीसी एक्चुअली में रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है। देखो, एक स्ट्रक्चर होता है बिना स्टील बार का, एक स्ट्रक्चर होता है स्टील बार के साथ। अगर आप रीइंफोर्स में स्टील बार अगर यूज कर रहे हो तो आप बखूबी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, उसमें आप रड छड़ जो डालते हो, जैसे आपका कॉलम है वो आरसीसी स्ट्रक्चर है। आपका जो ये वॉल है, मेरे पीछे भी वॉल है ढेर सारा, ठीक है, तो इस वॉल को आप आरसीसी नहीं बोल सकते हो, लेकिन ये ऊपर जो आप देख रहे हो, ऊपर एक बीम गया हुआ है ना, बीम गया हुआ, इसको आरसीसी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या होता है आरसीसी? आरसीसी एक सब्जेक्ट ही है, उसमें आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, हाँ। और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये कंक्रीट है, पांचवा आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट पता है क्या होता है? कि आप कंक्रीट बहुत अच्छा किए, लेकिन उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए किन किन चीजों को हम यूज कर रहे हैं, किन किन चीजों का मदद ले रहे हैं, किन किन चीजों का ध्यान रख रहे हैं, किन स्टैंडर्ड आईएस, अभी अभी हमने बताया, आईएस स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, उन उन पूरे चीजों को लेके, ठीक है, तो उन चीजों को लेके क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट होता है। कंक्रीटिंग ऑपरेशन जिसमें बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, ये एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख तो दिया है छोटे चीज में, लेकिन पढ़ना डीप में है इसको। ठीक है, तो हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक भी चीज, जैसे ये जितना सारा चीज है, एक भी चीज आपका छूटने वाला नहीं है। जैसे अंडरलाइन या हाईलाइट हम कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में, ये चीज कोई भी चीज नहीं छूटेगा। फॉर्म्स, फॉर्म वर्क ऑफ कंक्रीटिंग। फॉर्म वर्क क्या होता है? जैसे आप देखे होंगे कि तख्ता वगैरह, कॉलम, या आप अभी तो स्टील बार भी, स्टील यूज भी होता है, स्टील का एक सीट यूज होता है छत वत ढालने के लिए। तो उन चीजों को कैसे लगाया जाता है, क्या उसमें कितने दिनों के लिए लगाया जाता है, ये सब चीज इसमें पढ़ा जाएगा हम लोगों को। वाटर प्रूफिंग, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ वाटर प्रूफिंग, ये चीज को भी देखेंगे। मेथड्स ऑफ वाटर प्रूफिंग, मटेरियल यूज्ड ऑफ वाटर प्रूफिंग, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जो वाटर प्रूफ हो, इन चीजों का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर ज्वाइंट्स इन कंक्रीट, कभी कभी देखे होंगे कि किसी किसी का छत या रूफ सीलन हो रहा है, मतलब
रिस जा रहा है, मतलब पानी उस पार का इस पार हो रहा है। या तो उनका क्वालिटी गिर गया होगा, या कंस्ट्रक्शन करते वक्त कुछ कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा होगा, या तो क्या हो सकता है, वहां पर ज्वाइंट दे दिया हो। कभी भी आप छत को ढलते हुए देखे होंगे अभी जीवन में, तो आप हमेशा देखे होंगे कि एक ही दिन में वो पूरा स्लैब कंप्लीट कर रहा होगा। नहीं, अगर 2 दिन का स्लैब कंप्लीट करना है तो किसी एक खास जगह पे वो अपना कंस्ट्रक्शन रोक देता है कि अगले दिन वहीं से स्टार्ट। वो खास जगह क्या होता है, ज्वाइंट्स, वहां पर बीम होता है, ठीक है। एक हॉरिजेंटल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बीम बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो छोड़ा जाता है कि आपको बाद में बारिश वारिश के मौसम में सीलन ना हो, ठीक है। उसी तरह आगे एक और इम्पोर्टेंट यूनिट है आपका केमिकल एडमिक्सचर स्पेशल कंक्रीट एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। अभी अभी हम वेदर कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे, स्पेशल कंक्रीट के बारे में बात कर रहे थे कि क्या होता है ये एक्चुअली में क्या होता है कि अलग अलग सीमेंट का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो कौन सा जगह हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, वो भी हम डैम डैम बनाने वक्त बहुत पानी रहता है। जैसे गंगा नदी है, गांधी सेतु का जो ब्रिज बना वो कैसे बना होगा, ऐसा थोड़ी है पानी सुखा दिया फिर बन गया और फिर पानी को छोड़ दिया गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना। हॉट वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, इस तरह का पूरा डिटेल हम लोग एक बार में जान रहे होंगे, ठीक है। ओके। तो ये पूरा जो लेक्चर है वो सिर्फ हम अभी अभी हम बात कर रहे थे कि ये पूरा लेक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस है। कल से हमारा क्लास बखूबी चल रहा होगा। पहला तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट क्या है, सीमेंट कैसे बनता है, किन किन चीजों के मदद से हम सीमेंट बना रहे होते हैं, इन चीजों का बहुत ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। इन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कल। टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वन स्टॉप सेंटर बाय चंदन सर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। बोलिए।